हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, हर बार की तरह मैं फिर आ चुका हूं आपको, लेकिन इस बार मैं आपको एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले जो एसएससी के महत्वपूर्ण सवाल हैं और एसएससी के जो लोकप्रिय सवाल हैं प्यारे मित्रों, मैं वो आपको समझाऊंगा। अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है और आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस में मैथ और रीजनिंग जो है ए मेन जो है ये आपके क्वालिफाई नेचर होते हैं, यानी इसको केवल आपको पास करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जबकि जो जीएस है और साथ ही आपकी इंग्लिश है, ये मुख्य रूप से मेन रोल निभाते हैं आपके सिलेक्शन में। तो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एसएससी एमटीएस ने अपने कई सालों के पेपर में पूछे हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा आपका जो अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति से जन्म, वंश, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है ना। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे मित्रों, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, यही क्वेश्चन फिर से आएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध प्यारे दोस्तों कपास से है ना, इसका आंसर कपास रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय की गणना खालिस्तान के क्लॉक टावर से की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर ज़िले के जो मिर्ज़ापुर ज़िला है, इसमें जो शंकरगढ़ है ना, शंकरगढ़ का किला है, इसके संदर्भ में मानी जाती है। तो मिर्ज़ापुर के अंदर भी एक शंकरगढ़ का किला है जो एक इसका मेन स्थान के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर सीधा रहेगा आपका मिर्ज़ापुर। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला थी, है ना। तो इसका प्यारे दोस्तों क्या आंसर रहेगा, जो आपकी आरती साहा है। आरती साहा ने इंग्लिश चैनल, जो कि इंग्लिश चैनल है आपका, उसको पार करने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी हुई थी, पहली भारतीय महिला थी। आगे अपन बढ़ेंगे, अगला वाला रहेगा आपका 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है ना। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये पता ही है, यूटीआई जो बैंक है, यूटीआई बैंक का नाम चेंज किया गया था, ये बहुत चर्चा में भी था उस समय पे। तो यूटीआई का बैंक जो है, इसका नाम एक्सिस बैंक रखा गया था, है ना। उस टाइम पे इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा गया था और अभी भी इसका नाम एक्सिस बैंक ही है। आगे बढ़ेंगे, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये भी आपको पता होगा, है ना। ये सिंपल से क्वेश्चन है और ये याद रखने वाले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय जनता पार्टी, है ना, भारतीय जनता पार्टी इसको लेके आई थी। और साथ ही आप इनके जो लाने वाले व्यक्ति हैं, जो पीएम है मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई के समय पे ये आया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, अगला वाला आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन, एक मिनट। बिकमिंग का लेखक कौन है। तो बिकमिंग जो पुस्तक है, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। 2018 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यूएसए के जो पूर्व महिला मिशन जो ओबामा थे, है ना, ओबामा का जो संस्मरण है उस पर ये आधारित किताब है ना। और साथ ही उन्होंने जब ये व्हाइट हाउस पर रह रहे थे उस समय पर इन्होंने लिखी थी। तो मिशेल ओबामा जो है, मिशेल ओबामा इसके लेखक हैं, यानी 82 का जो है, 82 का आंसर आपका सी रहेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला आपका रहेगा, ब्लू जे या इंडियन रूलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है ना। तो प्यारे मित्रों, जो ब्लू जे और इंडियन रूलर है वो मुख्य रूप से वर्तमान में कितने राज्य आपके रहेंगे। तो वर्तमान में 3 राज्य जो हैं, उन 3 राज्यों में आपको नाम भी बता दे रहा हूँ, आप एक जगह लिख के इनको रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। वो क्वेश्चन है उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना जो है, इन्होंने ब्लू जे या इंडियन रूलर जो है इस पक्षी को राज्य पक्षी माना है, और ये तीनों राज्य का एक ही पक्षी है ना। और भारतीय रूलर, जैसे आप जानते हो, वो जो नीलकंठ नाम का पक्षी होता है उसको बोलते हैं अपन, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे रहेगा, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो आप ये अच्छे से जानते हैं, है ना, कि जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहा जाता है, उसको अपन बोलते हैं एल्बियोली। क्या बोलते हैं उसको प्यारे दोस्तों,
एल्बियोली, या फिर उसका सीधा नाम आपका रहेगा, एक मिनट प्यारे दोस्तों, क्या बोला है मैंने, 84 का जो आंसर है श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित, सॉरी दोस्तों जबान फिसल गई मेरी, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर रहेगा सिलिया, है ना। सिलिया ही पढ़ा भी है अपन ने, है ना। हो सकता है कि थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन सिलिया इसका सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा प्यारे मित्रों कि 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व में किसी विरासत के स्थल के रूप में घोषित किया गया था, है ना। तो जो 2018 है उसमें यूनेस्को ने मुख्य रूप से अपनी जो थी, एक मिनट दोस्तों लाइट चली गई है, हेलो दोस्तों, तो फिर देखिए 85 जो है इसका आपका आंसर आएगा द विक्टोरियन गोएथ आर्ट डेको एक्सेम्बल ऑफ मुंबई, है ना। इसका आंसर ए रहेगा, यानी इसका आंसर बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। अगला आपका रहेगा आंसर, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विस्फोट के कारण बनती है। तो जानते हैं आप दोस्तों कि जो इसमें कोयले की खदान है उनमें हमेशा मीथेन होता है ना। ये तो बिल्कुल सरल ही क्वेश्चन था, तो इसका क्या आंसर रहेगा आपका मीथेन। आगे बढ़ेंगे, अब ये 2017-18 का पूछा गया है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ गया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। क्या लिखा है 2017-18 में भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP है, कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, है ना। तो कृषि क्षेत्र जो था, कृषि क्षेत्र का योगदान मुख्य रूप से लगभग 17% इसमें योगदान था, है ना। तो आपका आंसर रहेगा 17% इसका आंसर रहेगा, है ना। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही रहेगा। 88 का आप चलते हैं आगे। अगला रहेगा आपका पिन घाटी, है ना। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं प्यारे मित्रों, है ना। ये याद रखने वाले हैं, तो ये वाले हम आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट में बता रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए। जैसे पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, हो सकता है इस बार फिर आ जाए। तो ये प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, है ना। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। भवई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भवई अपना राजस्थान का लोक नृत्य है ना। आगे बढ़ेंगे, नीली क्रांति के जनक कौन है, तो नीली क्रांति के जनक कौन है अपने, नीली क्रांति के जनक आपके रहेंगे हीरालाल चौधरी जी। कौन, आप जानते हैं इनको, तो हीरालाल कहाँ गए, हीरालाल चौधरी जी। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्या रहेगा, एक मिनट, अगला क्या रहेगा, देवेंतु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ना। तो ये जो देवयंता जी हैं ये मुख्य रूप से शतरंज के ग्रैंड मास्टर रहे, है ना। इनके बारे में एक चर्चा भी प्रचलित होती है कि जो ये शतरंज के ये भारतीय 1982 के हैं, जो कि लंदन में विश्व के दूसरे नंबर पर इन्होंने वरीयता प्राप्त की थी, है ना। तो 1991 में ग्रैंड मास्टर के खिताब से इनको सम्मानित भी किया गया है। तो आपको इनको याद भी रखना है, हो सकता है इसका डबल आ जाए, अगला वाला आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, आप देखिए कौन सा नहीं है, रामाकुंडम नहीं है, नरेरा है, रावतबाटा है और कलपक्कम, है ना। रामाकुंडम नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है ये कब की गई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ये कई बार क्वेश्चन आया है प्यारे दोस्तों, इस बार भी रहेगा कि संभावना हो, क्योंकि पहली बार ये पूछा गया था जब शुरुआत में, तो इसमें विथ मतलब सन भी पूछा गया था, विथ डेट भी पूछा गया था, इसमें डेट नहीं पूछा गया, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है अकेला। तो 1942 है इसका आंसर। बाकी इसका जो पूरा आंसर आएगा वो रहेगा 8 अगस्त और 1942, है ना। 8 अगस्त 1942 आपका कुल आंसर रहेगा इसका। आगे बढ़ेंगे अपन, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो राष्ट्रकूट वंश के तो जितने मंदिर इन्होंने बनवाए हैं प्यारे दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से याद रख लेना है ना। तो इसका आंसर सीधा रहेगा आपका कैलाश मंदिर, है ना। कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, और राष्ट्रकूटों में भी पहला नाम आप कृष्ण प्रथम जो है, इनका नाम याद रख लेना आपको, क्योंकि ये जो है इन्होंने रॉक कट मंदिर जो हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर है वो बनवाए हैं। आगे बढ़ते हैं, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान हमेशा जो दिया जाता है वो उत्कृष्ट गद्य काव्य या पद्य काव्य में दिया जाता है। तो जो साहित्य है प्यारे दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला रहेगा आपका जो है, उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने विश्व यूनिवर्सिटी में महिलाओं के 100 मीटर स्वर्ण पदक जीता, 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, और 30
समर यूनिवर्सिटी गेम्स नेपाल सिडनी में आयोजित हुआ। तो इनका नाम विश्वविख्यात है, ये आप आसानी से जानते हो कि इनका नाम आपका क्या रहेगा, इनका नाम रहेगा प्यारे दोस्तों हेमा दास, है ना। हेमा दास, सॉरी हेमा दास नहीं प्यारे दोस्तों, एक मिसप्रिंट, दुती चंद, है ना, दुती चंद जी हैं जो कि इनका नाम विश्वविख्यात है। 97 ब्लैंक काई की तरह प्राचीन पौधों पर अध्ययन है जो कि नम्र आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्या रहेगा आपका ब्रायोलॉजी, क्या आंसर रहेगा आपका ब्रायोलॉजी जो है प्यारे दोस्तों। आप अगर बायोलॉजी में जो पढ़ते भी हैं कि प्राचीन पौधों का अध्ययन होता है, जैसे काई होते हैं, मांस होते हैं, यानी नमी में बढ़ते हैं, ऐसे ये भी नमी में बढ़ता है और ये छोटे पौधे होते हैं। साथ ही इनमें एक प्रणाली विकसित होती है जो कि लाखों वर्षों पहले पृथ्वी पर विकसित हुए थे, इसलिए इन्हें ब्रायोलॉजी कहा जाता है। 98 जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किस समिति में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। लिख के लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना मिले तो, है ना, ये आप लिख के लीजिए। तो क्या रहेगा मौलिक कर्तव्य का आपका आंसर आएगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी आंसर आपका डी रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, अगला वाला आपका रहेगा, अगला अपन करते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गया है अगला, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो आप जानते ही हैं अलीवर्दी खां के बाद उसका जो लास्ट में बंगाल का नवाब किया गया था घोषित, वो आपका सिराजुद्दौला बना था, है ना, सिराजुद्दौला। सी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। तो भारत का तोता जो है वो उनको अपन क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो जो हैं उनको अपन भारत का तोता के रूप में जानते हैं। प्यारे दोस्तों ये हमने आपको 25 क्वेश्चन जो करवाए हैं, इन 25 क्वेश्चन में से कोई 3 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने ज़रूर मिलेंगे। जुड़िए हमारी इस सीरीज़ से और आप देखेंगे प्यारे दोस्तों आपकी तैयारी को नए पंख मिलेंगे और आप ज़रूर ही सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुंच जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद प्यारे मित्रों, थैंक यू। आने वाली सीरीज़ में आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आगे मैं फिर आपको जीएस और कुछ समय बाद में आपको इंग्लिश भी शुरू करूँगा। और आप लिख के लीजिए कि इंग्लिश में जो मैं पढ़ाऊँगा और जीके में वो ज़रूर ही आएगा, वो ध्यान रखना है आपको। धन्यवाद प्यारे मित्रों, थैंक यू।